हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि सेलों के संयोजन को हम पढ़ रहे थे। तो सेलों का संयोजन, और हमने यहाँ पर ये देख लिया था जो सीरीज होती है। सबसे पहले हमने सीरीज क्रम देख लिया था, यानी कि श्रेणी क्रम देख लिया था। तो श्रेणी में हमने देखा था कि जो टोटल करंट आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर NE अपॉन R प्लस आर, NR प्लस आर, यानी कि टोटल जो करंट है वो है टोटल EMF अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास जो I है, यानी कि जो कुल धारा यहाँ पर है, वो होता है N इंटू ई अपॉन NR प्लस आर। यानी कि N का मतलब था जितने भी आपने बैटरियों को या जितने भी सेल्स को आपने सीरीज में लगा रखा था उनकी संख्या। अब N का मतलब है नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। N का मतलब क्या है? जितने भी सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी संख्या। R का मतलब क्या है? स्मॉल r, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r का मतलब यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R का मतलब है यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने पहला केस देखा था जिसमें हमने NR को बहुत छोटा कर दिया था, NR को बहुत बड़ा कर दिया था और एक्सटर्नल को छोटा कर दिया था। तो इस केस में जो करंट हमें मिला था वो मिला था NE अपॉन में NR, और N से N कैंसिल हो गया तो I इज इक्वल्स टू E बाय आर। I इक्वल्स टू E बाय आर, ठीक है, I इक्वल्स टू E बाय आर। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा था? करंट देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर करें कि NR की वैल्यू बहुत छोटी है R से, तो NR को हम नेग्लेक्ट कर देते थे, तो I की वैल्यू निकलेगी NE अपॉन में R। अब आप ध्यान से देखिएगा, सेल का फायदा क्या होगा? करंट कहां पर ज्यादा है? करंट यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है? तो आप कहेंगे करंट यहां ज्यादा है। यहाँ क्यों ज्यादा है? क्योंकि E बाय आर से N गुना हो रहा है। यानी कि जितने सेल आप लगाएंगे, जितनी बैटरी आप लगाएंगे, जितने ज्यादा सेल आप कनेक्ट करेंगे, उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा करंट के लिए, यानी कि इतना फैक्टर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो NE अपॉन R हमारा क्या हो गया? टोटल करंट यहाँ पर हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा एडवांटेज है ऑफ सीरीज कनेक्शन, यहाँ पर हमारा एडवांटेज है सीरीज का, यानी कि यहाँ पर हमारा फायदा हो रहा है ना? यहीं पर हमारा फायदा हो रहा है, यहीं पर हमारा एडवांटेज है, यहीं पर हमारा बेनिफिट है। तो एक सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करेंगे, तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is greater than, when the external resistance is greater than the internal resistance of the cells, then when the external resistance is greater than the internal resistance of the cell, then we have to connect all the cells in series so as to obtain a maximum current, यानी कि जब भी बाहरी प्रतिरोध ज्यादा होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, तो हमेशा श्रेणी क्रम में लगा के फायदा है, जिससे बाहरी प्रतिरोध को जगमगाया जा सके, यानी कि उस बल्ब को हम ग्लो कर सके। ठीक है, तो छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात क्या कह रही है? बात कह रही है यदि बाहरी प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध
से ज्यादा होगा या होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने पर लाभ होता है, यानी धारा का अधिकतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जब पैरेलल में हम इनको लगाएंगे तो कैसा किया जाए। ठीक है, तो हमारा फायदा होता है, तो व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, जब बाहरी प्रतिरोध जो होता है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, तो हमें सेलों को श्रेणी क्रम में ही लगाना है, तभी लाभ होता है, यानी धारा का अधिकतम मान प्राप्त तभी होगा जब सेल को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। चलिए बात करते हैं अब सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम। ठीक है, तो अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक बैटरी, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पैरेलल लगाने हैं, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, एक सेकंड, एक एक सिंगल सेल लगाते हैं। ये बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर एक और बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर एक बैटरी ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। आप बहुत सारी एन जोड़ सकते हो, एन टाइम्स। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लो, ऐसे एन सेल्स लगे हैं, कैसे एन। ठीक है, एन बार ऐसे लगे। ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस वैद्युत वाहक बल ई, और आंतरिक प्रतिरोध आर, और बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर। तो ये सेल का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एन सेल्स, लेट एन सेल्स each of EMF E and internal resistance are connected, internal resistance are connected in पैरेलल। ये सारे के सारे कैसे लगे, पैरेलल में लगे। ठीक है, तो माना एन सेल प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध आर और वैद्युत वाहक बल ई आपस में समांतर में लगे हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए लेट आर यहां पर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आर यहां पर क्या है, बाहरी प्रतिरोध है। आर यहां पर है बाहरी प्रतिरोध, यानी कि बड़ा आर हमारा हो गया बाहरी प्रतिरोध। तो अगर हम इस सर्किट का टोटल ईएमएफ देखें, पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का हम कुल प्रतिरोध देखें, ओ सॉरी ईएमएफ देखें, तो कुल वैद्युत वाहक बल, या मैं बोलूं परिपथ का
कुल वैद्युत वाहक बल या वाहक बल जो होगा वो कितना होगा। तो ये सारे के सारे कैसे लगे समांतर क्रम में, तो ई हो गया। अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो सारे पैरेलल लगे हैं ना। अगर मैं कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं, तो आंतरिक की बात कर रहा हूं, पूरे परिपथ की बात नहीं कर रहा, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया, हमने माना आर आई एन। तो कैसे निकाला जाएगा, 1/RIN इज इक्वल टू 1/R। भाई कितने बार लगे, एन टाइम तक लगे हैं, एन टाइम तक लगे हैं तो एन तक जोड़ दो, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल जाएगा N/R, और RIN की वैल्यू बन जाएगी R/N। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया। और अगर हम कहें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी कि R/N प्लस R, ये बन जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस लेट अस कंसीडर R डैश आ जाएगा हमारा N/R प्लस R, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा N प्लस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का देखेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ना है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इंटरनल है R/N और एक्सटर्नल प्लस R, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा R/N प्लस R, यानी कि R प्लस NR/N। ठीक है, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार चलें तो हम जानते हैं ईएमएफ जो होता है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ हमारा ई था, करंट था आई, और रेजिस्टेंस कितना है R प्लस NR/N। सॉल्व करेंगे इसे तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपॉन में ये टोटल नीचे जाएगा R प्लस NR/N में N, और ये N वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आई का मान आ जाएगा NE अपॉन में R प्लस NR। ये हमारा कुल करंट या कुल धारा आ गई, टोटल करंट हमारा। चलिए नोट करेंगे, अब बस इसके आगे यही देखना है कि मैक्सिमम करंट कैसे ऑब्टेन होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध को जोड़ दिया। तो अगर हम आंतरिक और बाहरी को जोड़ेंगे तो R/N प्लस R इज इक्वल टू R प्लस NR/N बन जाएगा। तो ओम्स लॉ को लगा के E इज इक्वल टू Y R प्लस NR/N। तो I की जगह I रहेगा, E की जगह E, और ये एंटायर वैल्यू नीचे चली जाएगी, R प्लस NR, और N चला जाएगा ऊपर। तो जो कुल धारा मिलेगी या टोटल करंट मिलेगा दैट विल बी NE अपॉन R प्लस NR। तो ये हमें धारा मिल गई, टोटल करंट मिल गया। अब आप यहाँ पर एक चीज सोचिए, क्या हमें टोटल करंट यहाँ पर मिल गया, यानी कि हमें टोटल कुल धारा हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। हमें तो धारा अधिकतम चाहिए, सेलों को क्यों लगा रहे संयोजन में, इसी लगा रहे कि हमारा जो भी आंतरिक बाहरी प्रतिरोध है वो जल जाए, भाई उसको ग्लो करा सके। जो भी बल्ब हम लगाएं चाहे उसका रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, उस तरीके से हमें संयोजन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम उसको तो ग्लो करा सके, उसको तो जला सके। तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर केस बनाते हैं। तो केस नंबर पहला बनाते हैं। केस नंबर फर्स्ट इज कि डिनोमिनेटर है ना, इसमें ही सोचना पड़ेगा, इनमें से अगर कोई चीज छोटी हो जाए तो करंट बढ़ जाएगा। यानी कि पहला केस लेके चलेंगे कि जब NR की वैल्यू यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है R से, यानी कि इंटरनल तो बहुत छोटा हो गया और एक्सटर्नल बड़ा हो गया, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, NE अपॉन में R हटा देंगे छोटा r, तो यहाँ आ जाएगा NR, N से N कट गया तो E/R। यानी कि धारा का मान कुछ कुछ E/R मिल रहा है। क्या N गुना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं सर। तो जब कुछ N टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इतने ज्यादा वैल्यू, इतने ज्यादा सेल लगा के फायदा ही क्या है भाई। एक सिंगल सेल भी उतना ही काम कर रहा है और N सेल यानी कि 10, 20, 100, 200, 500 सेल भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ कनेक्शन इन पैरेलल। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, केस नंबर 2, जिसमें मैं करंट की वैल्यू फिर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, NE अपॉन में NR प्लस R। केस नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं कि R की वैल्यू को हम बहुत बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है। जहां हम कह सकते हैं R की वैल्यू बहुत बड़ी है NR से, यानी कि एक्सटर्नल बहुत छोटा हो गया, बाहरी प्रतिरोध बहुत छोटा है, ठीक है। बैटरी के अंदर के प्रतिरोध बहुत बड़े बड़े हैं और बैटरी के बाहर जो प्रतिरोध लगाया यानी कि जो बल्ब हमें ग्लो कराना है वो बहुत ही छोटे प्रतिरोध का है। तो इस केस में क्या होगा, धारा का फॉर्मूला NE अपॉन में R, ये NR को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आप देखिए जो यहाँ पर करंट हमें मिल रहा है, यानी कि द करंट, फाइनल करंट वी आर ऑब्टेनिंग इज N टाइम्स मल्टीप्लाई बाय द
करंट ऑब्टेन बाय अ सिंगल सेल, जितना हमें सिंगल सेल यानी कि एक अकेला सेल धारा दे रहा है उससे n गुना मल्टीप्लाई करके हमें धारा मिल रही है। यानी कि हम यहां पर कहेंगे द करंट, हम यहां पे कहेंगे द करंट ऑब्टेन्ड is n times the current obtained is n times the current produced by or generated by a single cell। यहां पर जो धारा हमें मिल रही है वो n गुना ज्यादा मिल रही है। एक अकेला जो शेल है वो जितना करंट यहां पर दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा, जितने ज्यादा आप शेल लगाओगे उतना ज्यादा आपको करंट मिल रहा है। यानी कि यहां पर हमें धारा n गुना ज्यादा प्राप्त होगी। यहां पर हमें धारा n गुना ज्यादा प्राप्त होगी एक अकेले या एकल बोल सकते हो, अकेले सेल से उत्पन्न होने वाली धारा से। ठीक है, तो ये यहां पर तो I इज इक्वल टू एन अपॉन एन आर प्लस आर। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। अगर R का मान बहुत ज्यादा होता है एन आर से तो हम एन आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट विल बी एन अपॉन आर। तो एन को बाहर रख दे, ई अपॉन आर का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल सेल से जो करंट मिल रहा है उसका एन गुना करने पर हमें धारा प्राप्त होगी। यानी कि सेल को लगाने में भैया फायदा है। देयर इज अ बेनिफिट ऑफ यू कैन से दैट देयर इज अ बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग ऑल दोस सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि यस, हमें बहुत लाभ होने वाला है जब हम सारे सेलों को ऐसे समांतर क्रम में लगा दें। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध हमारा ज्यादा है और बाहरी प्रतिरोध कम है और हमें किसी भी हाल में बाहरी प्रतिरोध को ग्लो करना है। अच्छा सर, अगर हम सीरीज में लगा देते तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट तो वहां पर मिलता है। स्ट्रॉन्ग करंट से होता क्या, बाहर का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो जाता। तो वहां पर क्या हो जाता, अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि हमें करंट को कम भेजना है, सीरीज में हमें करंट को ज्यादा भेजना है। ठीक है, तो याद रखना अगर हम यहाँ पर इस केस में कि बाहर वाला बहुत छोटा है अंदर वाला बड़ा है और हमने सीरीज लगा दिया तो बाहर वाला एक्सेसिव करंट के कारण यहाँ पे ग्लो की जगह बर्न भी हो सकता है, जल सकती है, उसकी कॉइल या फिलामेंट यहाँ पे बर्न हो जाएगी, जो भी बल्ब हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो हमारा फायदा तभी होगा, हम पैरेलल में तभी लगाएंगे, हम समांतर में तभी लगाएंगे सेलों को जब बाहरी प्रतिरोध कम हो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। अगर हमारा एक्सटर्नल ज्यादा है तो सीरीज में लगा के बेनिफिट होगा। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पैरेलल सेल्स। याद रखिएगा, छोटी सी बात है। तो यहां पर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मिश्रित संयोजन की, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।